हम जाएंगे आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 8 पर। आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है जो कि वेव करैक्टरिस्टिक्स के फार्मूलाज को अप्लाई करके सॉल्व की जाएगी। तो अब हम इस जो हमारे पास एग्जांपल है उसको स्टडी करेंगे क्या कहती है। द गिवन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम ऑफ द वेव ट्रेवलिंग टू द राइट विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमें बताई गई है 4 मीटर पर सेकेंड है। पहला क्या उन्होंने पूछा है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। टाइम पीरियड बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, और देन कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द वेव। वेव लेंथ भी हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये चीज़ आपको स्टेटमेंट आपने अपने नोटबुक में, नोट्स में, जहाँ पे भी आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं इनको, वो नोट डाउन करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, डेटा की हेडिंग देंगे। डेटा की हेडिंग देने के साथ ही हम मेंशन करेंगे यहाँ पर हमें जो पता है, स्पीड हमें पता है वो है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप यहाँ पर स्पीड लिख भी सकते हैं अगर आपको नहीं चीज़ें याद रहती। देन हमें टाइम पीरियड मालूम करना है, आप टाइम पीरियड लिखेंगे और इसका हेडिंग देंगे टी, और ये हमें मालूम करना है। देन फ्रीक्वेंसी हमें बोला गया है। आपको मैं बता दूँ ये दोनों ए पोर्शन के हैं क्वेश्चंस। एफ है इसका सिंबल, और बी पोर्शन में हमें जो पूछा गया है वो है वेवलेंथ। आपने इसकी हेडिंग देनी है और लैम्डा इसका सिंबल है, ये मालूम करना है। देन आप सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के साथ ही आप क्या करेंगे, फार्मूलाज डेवलप करेंगे। पहले का जो फार्मूला टी का फार्मूला, तो जो यूज़ ग्राफ किया जाएगा, डायग्राम उन्होंने जो बनाई हुई है हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ अ ग्राफ, हम ग्राफ बनाकर उसको शो करेंगे। देन पहला है ये। फिर दूसरा उन्होंने जो चीज़ बोली फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास 1/t है। और नंबर 3 में आ जाएं तो हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमें लैम्डा मालूम करना है, तो f जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवीजन देगा। ओके, ये फार्मूला बन जाएगा। हमारे पास ये फार्मूलाज बन गए। पहले का फार्मूला ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। हमारे पास 3 चीज़ें मालूम करनी है, तीनों के फार्मूलाज मेंटेन हो गए। ओके, अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के साथ ही आप लोगों ने बड़े अच्छे से तरतीब से मेंटेन करना है ये ग्राफ। अपनी वेव का साइज़ चेंज नहीं होने देना, वेव का साइज़ नहीं चेंज होने देना, ये बात माइंड में रखनी है। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। ये पहला पॉइंट जो होगा वो 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4। सॉरी, अगर आपको मैंने जो बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, कि एक पूरी वेव जो एस बनाती है, ये वाला जो एस शेप आ रही है, ये पूरा यहाँ तक का जो स्टाइल है इसका, या ये जो जगह जितनी इसने कवर की है, वो चीज़ इसका क्या कहलाएगी, टाइम पीरियड कहलाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टाइम इज़ इक्वल टू 0.4 सेकेंड, क्योंकि एक वेव पूरी हुई है 0.4 सेकेंड्स में। ठीक, अब दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 1/t है। तो 1/t के लिए आपको पता चल गया कि t की वैल्यू क्या है, तो 0.4 यहाँ पर लगाएं। इन दोनों को कैलकुलेट करें तो ये आपके पास 2.5 आ जाएगा हर्ट्ज़। ठीक है, अब नेक्स्ट डिवाइड आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 0.4 को 1 पर डिवाइड कीजिएगा, यानी कि 1/0.4, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2.5 हर्ट्ज़ ही होगा। अच्छा, अब हमने फार्मूला बना लिया वो लैम्डा मालूम करने का। ये ए था, ए का फर्स्ट पोर्शन, और ये ए का सेकंड पोर्शन। यहाँ पर आप नोटिस करें, यहाँ पर ए में हमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ही मालूम करनी है, बी में हमें वेवलेंथ मालूम करनी है। तो आप यहाँ पर बी लिखेंगे और नंबर 3 लिखेंगे। मालूम क्या करना है, हमें लैम्डा मालूम करना है, तो ये फार्मूला v/f आ गया। v की वैल्यू हमारे पास क्या उन्होंने दी हुई है, यहाँ पर नोटिस करें 4 मीटर पर सेकेंड है। आप लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय, और f की वैल्यू क्या आ गई 2.5। इन दोनों को आप सॉल्व करें। इन दोनों को सॉल्व करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.6 मीटर्स। अब हमें जो है वेवलेंथ मालूम करनी है, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है किसमें, मीटर्स में। आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आप इस न्यूमेरिकल की कोई 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा,
और ये पेज नंबर आपके पास बुक में है 8। ये भी माइंड में रखिएगा। अगर मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ पेज, वो इसलिए कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि पेज कौन सा आया है, कहाँ से मिस ने ये टॉपिक उठाया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक मैंने पेज नंबर 8 से उठाया है। तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद पहला न्यूमेरिकल है, ये एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है जो कि फ़र्स्ट है। ये भी माइंड में रखिएगा। आपके चैप्टर नंबर्स जो 10 है उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। आप इस पे मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।